Hello everyone. Today we will discuss one more topic, comprehensive book reading with explanation, पार्ट सेकंड सुनील विजी। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम अपना पार्ट सेकंड जो सुनील विजी बुक का रीडिंग कर रहे थे विद एक्सप्लेनेशन उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले ऑलरेडी पहले जो इसका फर्स्ट सेशन अपलोड कर दिया जिसमें 27 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया था। आज वाले सेशन में मैं डिस्कस करूंगा 28 क्वेश्चन से, और जो इसका फंडामेंटल पोर्शन है बेसिकली बेसिक एक्सटेंशन का वो आज कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है हमारा है द इंस्ट्रूमेंट यूज बाई एक्सटेंशन टू ब्रिंग चेंज। तो बेसिकली क्या बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अगर यही मेथड पूछता कौन सा मेथड यूज किया तो वो लर्निंग मेथड यूज किया जाता है। ये मेजर डिफरेंस है इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, एक्सटेंशन कैन बी इफेक्टिव ओनली थ्रू। तो एक्सटेंशन को हम कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी में या फार्मर के बीच में या किसी भी इंडिविजुअल के, तो वो वॉलेंट्री चेंज, मतलब वो जब खुद से अपने अंदर चेंज लाना चाहेगा, खुद उसकी क्यूरियोसिटी होगी सीखने की, तब हम चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मोड ऑफ एक्सटेंशन इन द फार्मर फर्स्ट मॉडल। तो फार्मर फर्स्ट मॉडल रॉबर्ट चैम्बर ने दिया था। इसमें जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है या मैसेज का ट्रांसफर होता है वो फार्मर टू फार्मर होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजिंग द प्रोफेशनल इज ए बुक रिटन बाई। तो चैलेंजिंग द प्रोफेशनल जो बुक है ये रॉबर्ट चैम्बर ने इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैटेलाइट मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन वाज फॉर्मुलेटेड बाई। तो सैटेलाइट मॉडल बेसिकली क्या है कि कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैसेज ट्रांसफर होता है। तो इसको जो कोर्ट लेविन ने दिया था इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक एलिमेंट एट द कोर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। तो जो बेसिक कोर है एक्सटेंशन एजुकेशन का वो आपका मैन हिमसेल्फ है। मतलब इसमें क्या हम इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, डेस्टिनेशन ऑफ मैन करते हैं, और मैन हिमसेल्फ ही कोर है। मतलब एक्सटेंशन का जो टारगेट है वो मैन हिमसेल्फ, खुद जब कोई भी इंडिविजुअल अपने अंदर चेंज लाना चाहेगा तो एक्सटेंशन यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज। तो फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन का वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और डेस्टिनेशन ऑफ मैन। इसमें हम सिंगल पर्सन को टारगेट करते हैं, मतलब कहने का मतलब है हमारा जो उद्देश्य है वो ग्रास रूट लेवल पे सिंगल पर्सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन इज। तो अल्टीमेट अगर ऑब्जेक्टिव हम देखें एक्सटेंशन का क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी दिया है, सेकंड हमारा इंक्रीज इनकम दिया है, थर्ड रूरल डेवलपमेंट दिया है, और फोर्थ दिया रियलाइज ओन्स फुलेस्ट पोटेंशियल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मतलब हमको रियलाइज कराना है फार्मर को या इंडिविजुअल को या मेंबर सोसाइटी को, जो हमारा फार्मर है उसकी खुद की कैपेबिलिटी उसको रियलाइज कराना है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन का, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द बुक इनटाइटल्ड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वाज रिटन बाय। तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो बुक को रिटन किए थे वो वान डेन वेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन इज। तो एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिकली क्या आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर। तो क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है बेसिकली अगर एक्सटेंशन का देखा जाए, पहला क्या है कि ग्रेटर अवेयरनेस हो गया, बी ऑप्शन आपका इफेक्टिव लर्निंग दिया है, सी आपका प्रमोटिंग नॉलेज दिया है, उसके बाद आपका डी फीलिंग अलाव दिया है। तो बेसिकली जिसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो इफेक्टिव लर्निंग है। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन का क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जिसमें फार्मर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक लॉजिक एप्लीकेबल इन एक्सटेंशन एजुकेशन। तो बेसिकली ये इंडक्टिव नॉलेज होता है। इंडक्टिव क्या, डेप्थ नॉलेज होती है जो इंडिविजुअल से निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज। तो एक्सटेंशन वर्क की जो बेसिक यूनिट है ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा वो आपकी फैमिली है। मतलब एक्सटेंशन वर्क हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसी भी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डील्स विद। तो इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन फार्मर्स दिया है, सेकंड आपका चेंज एजेंट दिया है, थर्ड आपका फार्मर्स एंड चेंज एजेंट दिया है, फोर्थ आपका नन ऑफ द अबव दिया है। जो सुनील विजी में आपका आंसर मेंशन है वो फार्मर इन्होंने मेंशन कर रखा है, बट जो करेक्ट आंसर होगा वो फार्मर्स एंड चेंज एजेंट्स होगा। दोनों को लेके चलता है एक्सटेंशन, मतलब सिर्फ फार्मर को लेके नहीं चलता है, टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एन एक्सटेंशन वर्कर हेल्प फार्मर टू अटेन डिजायरेबल चेंज इन हिज। तो क्या करता है एक्सटेंशन वर्कर जो होता है वो किस में चेंज लाता है फार्मर के, तो वो आपके बिहेवियर में चेंज लाता है। जैसे क्या है एजुकेशन, क्या डिजायरेबल चेंज लाते हैं हम बिहेवियर में, जिसमें गेन करते हैं नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो यही आपका बिहेवियर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडरशिप डेवलपमेंट इन एक्सटेंशन इज ए मीन्स एन एंड, बोथ मीन्स एन एंड नन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए मीन्स होगा। मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट क्या है कि एक मीन्स है, मतलब एक वे है जिससे हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट यूजफुल लीडर इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में वॉलेंट्री लीडर का जो खुद से इनर थॉट आए कि हमको डेवलपमेंटल वर्क कर रहा है, खुद से पार्टिसिपेट करें, कोई उनके ऊपर प्रेशर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सटेंशन वर्कर इज ए। तो एक्सटेंशन वर्कर को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली प्रोफेशनल लीडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सटेंशन इज एजेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए पर्सनल कॉस्मोपोलाइट, इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट, पर्सनल लोकलाइट एंड इम्पर्सनल लोकलाइट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पर्सनल कॉस्मोपोलाइट। ये एक्सटेंशन के चैनल्स हैं, आप पढ़ेंगे तो जीएलए में भी दिया है, श्रुति में भी दिया है। तो जो एक्सटेंशन वर्कर एजेंट होता है वो पर्सनल कॉस्मोपोलाइट होता है, मास मीडिया इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल स्टेट विच स्टिमुलेट द इंडिविजुअल टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज इज। मतलब ऐसा कौन सा इनर स्टेट है या इनर एनर्जी है जो आपको किसी भी काम करने के लिए मोटिवेट करती है या काम करने के लिए आपको बोलती है, तो वो आपका बेसिकली मोटिवेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटिवेशनल टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन इज। तो एक्सटेंशन के लिए आपका कौन सा मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक, जो परमानेंट रहे, ये आपके एक्सटेंशन में इसका यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई हैव टू गेट दैट गोल्ड मेडल आई शुड वर्क हार्ड एट स्टडीज रिफ्लेक्ट। मतलब जब आपको आपके माइंड में ये चले कि मैं गोल्ड मेडल पाने के लिए या क्लास में फर्स्ट आने के लिए किसी प्राइज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो वो कौन सा आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं, जैसे आपने गोल को अचीव किया वो खत्म हो जाएगा। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, वो परमानेंट है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो चाहे मोरल एक्टिविटीज हो चाहे आपका बिहेवियर हो, ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज पब्लिश फ्रॉम। जो इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कहाँ से बेसिकली पब्लिश होती है, तो IRI न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेक्शन सेकंड का, ये जो 5 क्वेश्चन दिए इसको मैं कवर कर लेता हूँ। द साइंस दैट डील्स विद एडल्ट लर्निंग। तो जो एडल्ट लर्निंग की साइंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोगोगी हम लोग बोलते हैं। पेडागोगी क्या बोलते हैं, चाइल्ड लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एंड्रोगोगी हैव इट्स रूट इन। तो एंड्रोगोगी बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सी वर्ड से, ग्रीक वर्ड, और पेडागोगी भी ग्रीक वर्ड। द एम्फेसिस ऑफ एंड्रोलॉजिकल मेथड इन कंपेरिजन विद पेडालॉजिकल मेथड इज ऑन। तो बेसिकली इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कौन सा है, आपका प्रोसेस का, क्योंकि प्रोसेस दोनों के बहुत डिफर होते हैं एडल्ट एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन में। एडल्ट वालों को बेसिकली क्या है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिकल चीज़ों को बताते हैं, जबकि चाइल्ड लर्निंग क्या है कि मोरल एक्टिविटीज से स्टार्ट होके उनको थ्योरिकल प्रैक्टिकल दोनों लेके चलते हैं, जबकि इस पर ज़्यादा प्रैक्टिकल पे आपको ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर एंड नाउ सिचुएशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो हियर और नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत सी बुकों में आप पेडागोगी पाओगे, एंड्रोगोगी पाओगे। तो आप बेसिकली अगर एक्सटेंशन में देख रहे हो तो आप एंड्रोगोगी टिक करके चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोगोगी लिटरली मीन्स एडल्ट लीडिंग, एडल्ट लर्निंग, चाइल्ड लीडिंग, चाइल्ड लीडिंग। तो एंड्रोगोगी बेसिकली क्या, देखिए आप, लीडिंग और लर्निंग। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आता है कि हम कौन सा टिक करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसको इसके पहले मुझसे पूछा था। तो बेसिकली पेडागोगी जो होती है उसी के बेसिस पे वो चाइल्ड लीडिंग बोलते हैं। लीडिंग या लर्निंग बेसिकली दोनों सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको एंड्रोगोगी लिटरली मीन्स अगर पूछ रहा है, दोनों भी ऑप्शन भी दिए, तो आप एडल्ट लर्निंग को टिक करके चले आओ। सो ये वाला जो सेकंड पार्ट है मैं इसको फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम अपना थर्ड पार्ट कवर करेंगे। आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने बैचमेट, जूनियर और सीनियर तक सीरीज को जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सीरीज कैसे लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।